हेलो बच्चों। तो बेटू आज अपन कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करेंगे। और लेक्चर नंबर 9 में बेटू अपन ने बात की थी आरसी सर्किट विथ अनचार्ज कैपेसिटर। ठीक है, यानी अपने पास कौन सा कैपेसिटर था? अनचार्ज कैपेसिटर था। लेकिन अब अपन बात करेंगे जो कुछ चार्ज है, इनिशियली चार्ज है, उसको जब अपन कनेक्ट करते हैं तो कैसे वो ट्रीट करता है। ठीक है बच्चों, तो एज ए होमवर्क भी मैंने आपको लेक्चर नंबर 9 में दिया था। तो लेक्चर नंबर 10 में मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, आपको करना आप ही को है बच्चों। तो आरसी सर्किट विथ इनिशियली चार्ज अपन बात करेंगे बच्चों। तो ये मेरे पास रेजिस्टेंस ले लिया आर, और कैपेसिटर जो था इसका कैपेसिटेंस सी ले लिया। लेकिन ये इनिशियली चार्ज था अपने पास क्यू नॉट प्लस के और क्यू नॉट माइनस के, ये इनिशियल चार्ज है। ठीक है बच्चों, और इसको मैंने क्या करा, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये मैंने V वोल्ट की बैटरी ली और यहाँ एक की बन रही है बच्चों, स्विच बन रहा है। ठीक है, इसके साथ मैं कनेक्ट करूंगा। जैसे ही बच्चों मैंने इसको कनेक्ट किया t बराबर 0 पे, तो t बराबर 0 पे जब मैं कनेक्ट कर दूंगा इसको, तो आपसे पूछा क्या है कि किसी टाइम t पे आवेश कितना होगा। तो क्वेश्चन क्या बोला जाएगा आपसे, तो बताओ किसी टाइम t पर आवेश कैपेसिटर पर आवेश कितना होगा, कैपेसिटर पर आवेश कितना होगा, तो चार्ज कितना होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो कैसे अपन करेंगे इसका डेरिवेशन। तो बच्चों किसी टाइम टी पे अपन को करना है, तो टी किसी टाइम टी पे, पहले टी बराबर 0 पे तो आपको मालूम ही होगा। अब कैसे होगा टी बराबर 0 पे, तो जब इसको अपन कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल होगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे होगा V, यहाँ पे होगा V। अब t बराबर 0 पे, तो बच्चों 0 पे तो कितना वोल्टेज होगा, इनिशियली क्यू नॉट सी, तो वोल्टेज कितना जाएगा प्लस माइनस के V बराबर क्यू नॉट बटे सी, इतना वोल्टेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना जाएगा, क्यू नॉट बटे सी, ये होगा इनिशियल वोल्टेज। तो प्रतिरोध के अक्रॉस इनिशियल वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो वो आप निकाल लोगे। लेकिन किसी टाइम t के लिए अपन कैसे बात करते हैं बच्चों, तो ये r ले लेंगे, सेम वही की वही लॉजिक लगेगा जो अपन ने पहले लगाया था। ठीक है बच्चों, तो ये ले लिया अपन ने बैटरी प्लस माइनस v, और मैंने माना किसी टाइम t पर इस वोल्टेज के ऊपर, मतलब इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आ गया q, यहाँ आ गया प्लस के, यहाँ आ गए माइनस के। तो ये मैंने माना है और इसी की मुझे वैल्यू निकालनी है किसी टाइम टी पे। तो जब Q मैंने मान लिया C, तो वोल्टेज कितना जाएगा प्लस माइनस के V बराबर Q बाई C, ये जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल कितना जाएगा, Q अपॉन C पोटेंशियल आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ पे V आ जाएगा। फिर मैं इसका डेरिवेशन करूंगा। तो बच्चों याद रहे, इसके को जो पोटेंशियल होगा वो V ग्रेटर देन होना चाहिए Q बाई C से। ठीक है बच्चों, तभी ये चार्ज होगा। आई विल गेट माय पॉइंट बच्चों। तो यहाँ पे अपन ने I निकाला था, तो किसी टाइम t पे किसी टाइम t पे IT बराबर कितना जाएगा, V माइनस के Q अपॉन C डिवाइडेड बाय R। इसको अपन ने हल किया था, IT को dQ बाई dt लिखा था बच्चों। ठीक है, CV माइनस के Q अपॉन RC लिखा था। जब मैंने इसको हल किया बच्चों, तो dQ बराबर CV माइनस के Q डिवाइडेड बाय 1 बाई RC इंटू dt, ऐसे लिखा था बच्चों अपन ने। फिर मैंने क्या करा बच्चों, इसका समाकलन कर दिया। अब बच्चों समाकलन किया तो t बराबर 0 पे अब आवेश कितना लेना है, Q नॉट। पहले आवेश कितना लिया था 0, अब कितना लेना है Q नॉट, बस इतना सा डिफरेंस है। और किसी टाइम t पे आवेश कितना लेना है Q। ठीक है बच्चों, वो सेम पूरा प्रोसीजर। अब आपको इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो लास्ट में हल करने पे आंसर आएगा Q बराबर CV माइनस के Q नॉट e की पावर माइनस के t अपॉन RC। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो किसी टाइम t पे, ठीक है बच्चों, तो ये आपको करना है। ठीक है, तो अब आप कर सकते हो बच्चों। कोई दिक्कत है? आई थिंक दिक्कत आई नहीं होनी, मतलब आनी ही नहीं चाहिए अब तक दिक्कत। ठीक है, ओके बच्चों। अब अपन बात करेंगे बच्चों, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम आरसी। अच्छा, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, नया टॉपिक अपन बात करते हैं। तो चार्जिंग की बात करी, अब अपन डिस्चार्जिंग की बात करते हैं। उससे पहले अब मुझे कुछ क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो कैसे क्वेश्चन जेईई में पूछे गए थे बच्चों।
तो एक 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 क्वेश्चन लेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट यूज में ले लेंगे अपन, सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, अब तक जो पढ़ा है आप रिश्ता दिलों का, मेरे दिल का तेरे दिल से रिश्ता पुराना है, इन आँखों देखो बच्चों, आओ बेटो अपन बात करेंगे क्या, कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपन लेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको कैसे दे रहा है बच्चों, एक बैटरी दे दी आपको, सम कपल ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग आरसी सर्किट। ठीक है, ऐसे अपन लिखेंगे, और यहां मैंने रेजिस्टेंस ले लिया बच्चों R, फिर यहां मैंने रेजिस्टेंस ले लिया बच्चों R। ठीक है, अब आप बोलोगे गुरु जी आरसी सर्किट तो आया नहीं, आएगा बच्चों, सब्र करो, ये लो ये आ गया। यहां मैंने ले लिया R, और यहां मैंने ले लिया कैपेसिटर C, ये लो C, इसकी राइट है C। तो बच्चों ये क्वेश्चन है ना, मतलब ऐसे परिपथ आपको दिया हुआ है। अब क्वेश्चन कितने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, आपसे बोला जाएगा बच्चों क्या, सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन आपसे बोला जाएगा कि फाइंड आउट द टोटल करंट, फाइंड आउट द टोटल करंट इन गिवन सर्किट, फाइंड आउट टोटल करंट इन गिवन सर्किट। ठीक है, तो फाइंड आउट द टोटल करंट इन गिवन सर्किट एट, अब ये भी दो कुछ कंडीशन होती है बच्चों। ठीक है, एट t बराबर 0 सेकेंड, t बराबर इंफिनिटी सेकेंड। ठीक है बच्चों, और एनी टाइम t। तो देखो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता दिए, t बराबर 0 सेकेंड वाला इनिशियल, t बराबर इंफिनिटी सेकेंड वाला स्टेडी स्टेट, और एट एनी टाइम मतलब बिफोर स्टेडी स्टेट। तो तीनों कंडीशन हो गई बच्चों। तो फाइंड आउट टोटल करंट इन गिवन सर्किट, t बराबर 0 सेकेंड, t बराबर इंफिनिटी सेकेंड एंड एनी टाइम t। इसी प्रकार बच्चों आपसे देखो टोटल करंट क्या होता है, टोटल करंट को अपन आई से डिनोट करेंगे। तो टोटल करंट मतलब जो यहां से निकले, तो ये वाले करंट आई टोटल करंट। फिर इसके बाद बच्चों ये करंट इस वाले ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो माना ये I1 और माना ये I2, तो आपको I1 और I2 भी निकालना है। ठीक है बच्चों, तो एक टेबल बना देता हूं मैं, आप टेबल से अच्छे से समझ लेना। ठीक है, मतलब टेबल है, क्वेश्चन की टेबल है। क्या टेबल है आपको I पूछा है, आपसे I1 पूछा है, और आपसे I2 पूछा है। ठीक है, किसी टाइम t पर। तो पहले आपसे क्या पूछा है, t बराबर 0 पर कितना होगा, फिर आपसे पूछा है t बराबर इंफिनिटी पे कितना होगा, और एक फिर लास्ट आपसे पूछा है किसी टाइम t पर क्या होगा, एनी टाइम t। ठीक है, चलो तो कितने क्वेश्चन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन मैं एक में कर रहा हूं। हाँ हाँ ठीक है बच्चों, तो ये होती है अपनी इजी, तो ये इजीनेस हो गया। ठीक है, फिजिक्स का। इसी प्रकार बच्चों मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूं, फाइंड आउट द Qmax, फाइंड आउट द Qmax ऑन कैपेसिटर। ठीक है, तो Qmax समझ जाओगे, Qmax कब होता है, Qmax होता है जब वो कैपेसिटर फुली चार्ज हो। ठीक है बच्चों, तो कैपेसिटर क्या हो, फुली चार्ज हो। अब ये भी आपको निकालना है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, ये देखना। ठीक है, तो ये आपके पास 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए एक ही क्वेश्चन में, इसको निकालना है। तो कैसे कैसे निकालेंगे, तो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, तो सबसे पहले बच्चों आपको ये याद रखना है क्या, कि t बराबर 0 सेकेंड, t बराबर 0 सेकेंड पर, तो t बराबर 0 सेकेंड पर परिपथ में यानी सर्किट में जहां भी कैपेसिटर आए
उसके एक्रॉस जहां भी कैपेसिटर, और कैपेसिटर कैसा होना चाहिए बच्चों, अनचार्ज। कैसा होना चाहिए बच्चों, अनचार्ज कैपेसिटर। ठीक है, तो परिपथ में जहां भी अनचार्ज कैपेसिटर आए उसे क्या करना है बच्चों, अपन को उसे शॉर्ट सर्किट करना है। उसे शॉर्ट सर्किट, या शॉर्ट सर्किट क्या बोलते हैं अपन, शॉर्ट सर्किट नहीं बोलेंगे बच्चों, अपन क्या बोलेंगे, उसे हटाकर एक कनेक्टिंग वायर जोड़ देंगे। एक कनेक्टिंग वायर जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया। जब आपसे t बराबर 0 सेकंड पे कुछ भी पूछे, t बराबर 0 सेकंड पे I1 I2, ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों, परिपथ यानी सर्किट में जहां भी अनचार्ज कैपेसिटर आए उसे हटाकर एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ देंगे, सिंपल। ठीक है बच्चों, तो करते हैं, देखो पहला हिंट। तो इसी हिंट से जब अपन आगे बढ़ेंगे तो देखो कैसे बढ़ते हैं, प्लस माइनस V वोल्ट, t बराबर 0 की कहानी है बच्चों ये। यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस ले लिया बच्चों R, ठीक है बच्चों, ठीक है बेटू, और ये इस वाली ब्रांच में R है, यहाँ पे बच्चों ये R है, ठीक है, और ये जो C है, C हट जाएगा और सिंपल कैसे कर देंगे, कनेक्टिंग वायर से इसको जोड़ देंगे। ये लो सिंपल से जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, अब मुझे क्या निकालना है, ये I निकालना है, टोटल I। तो मुझे टोटल I निकालने के लिए R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा मुझे, यानी यहाँ R इक्विवेलेंट कितना होगा। तो बच्चों R और R किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। जब देखो मैंने आपको पैरेलल ये नहीं पढ़ाया रेजिस्टेंस का, लेकिन मैंने बच्चों आपको कैपेसिटर का पढ़ा दिया। किसका पढ़ा दिया, कैपेसिटर का। जब दो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनका सूत्र कैसे बनता है, जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होता, तो ऐसे उल्टा। और जब आपके पास कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है उनका सूत्र कैसे बनता है, जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में पैरेलल में कनेक्टेड हो, रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो। ठीक है, तो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका मतलब इसका सूत्र जो बनेगा वो बनेगा क्या बच्चों, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R, ये वाला सूत्र बनेगा बच्चों। समझ में बच्चों, तो रेजिस्टेंस का पैरेलल और कैपेसिटर का सीरीज का सूत्र एक जैसा दिखता है हमको। ठीक है बच्चों, ऐसा वाला। इनको अपन करेंगे तो सिंपल हटाएंगे तो R/2 हो जाएगा। तो बच्चों यहां जब अपन करेंगे तो ये तो R हो जाएगा, इन दोनों का जब अपन करेंगे समांतर लेंगे R इक्विवेलेंट, तो ये R/2 हो जाएगा और ये आपकी बैटरी हो जाएगी, प्लस माइनस V वोल्ट। अब बच्चों R/2 सीरीज में है तो सिंपल जुड़ जाएंगे, तो आपके पास रेजिस्टेंस कितना जाएगा, सिंपल 1R आधा, तो 1.5R, तो 1.5R/2, और बैटरी आपकी हो गई V प्लस माइनस V। टोटल करंट I अब निकाल सकते हो आप, तो टोटल करंट V बराबर IR, वोल्टेज ड्रॉप यही ना इसके अक्रॉस, ये V हो गया, ये 0 हो गया। तो इस सर्किट में इस प्रतिरोध में कितना वोल्टेज डिफरेंस है, V। I मुझे निकालना है यानी टोटल I, और रेजिस्टेंस कितना है 3R/2। तो यहां से बच्चों I की वैल्यू कितनी जाएगी, I की वैल्यू हो जाएगी 2V/3R, 2V/3R। तो I कितना जाएगा 2V/3R, t बराबर 0। तो t बराबर 0 पे परिपथ में I कितना जाएगा 2V/3R एम्पियर, ये करंट आ गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या, चलो कोई दिक्कत है। अब मुझे क्या निकालना है, I1 और I2 निकालना है। तो बच्चों सिंपल सा देखो, ये I जो आएगी यहाँ हो जाएगी I1 और यहाँ हो जाएगी I2, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। प्रतिरोध देखो बच्चों सेम है तो बराबर बराबर भागों में बटेगी, तो इसको आधा करेंगे तो V/3R, V/3R। तो I1 कितने जाएगा V/3R और ये जाएगी V/3R। नहीं समझ में आया बच्चों, भाई करंट है, करंट टोटल कितनी है 2V/3R। अब ये 2V/3R करंट को मुझे एक शाखा जिसका प्रतिरोध R है, दूसरी शाखा उसका प्रतिरोध भी R है, बांटनी है, तो दोनों का अनुपात 1:1 हो गया। तो 1:1 हो गया तो बच्चों क्या हो जाएगा, बराबर बराबर भागों में। तो 2V/3R का आधा करेंगे तो V/3R एम्पियर और V/3R एम्पियर। बच्चों जैसे मैंने Q को बांटा था ना, ऐसे ही अपन I को बांटेंगे, ये चीजें। ठीक है बच्चों, समांतर में मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में और डिटेल में पढ़ा दूंगा। अभी तो आप सिंपल से याद रख लेना बच्चों, R है। ठीक है, या फिर डायरेक्ट याद करना है तो मैं कैसे याद कराऊंगा आपको बच्चों, मुझे I1 अनुपात I2 निकालना है ना। तो I1 जैसे अपने Q1 अनुपात Q2 निकाला, I1 अनुपात I2। तो बच्चों I1
जो होता है आई बराबर वी बाई आर, ये लगाएंगे वी बराबर आई आर, तो आई क्या लिखेंगे वी अपॉन आर, ये लिखेंगे आई की जगह लिखेंगे वी अपॉन आर, तो आई वन। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखेंगे आर वन वी अपॉन आर वन। ऐसे आई टू बराबर क्या लिखेंगे वी अपॉन आर टू। समांतर में बोलो बच्चों क्या होता है, वोल्टेज सेम होते हैं, तो इसका अक्रॉस वोल्टेज इसका अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा, तो वी से वी कट जाएगा, तो अपने पास क्या जाएगा बच्चों, आई वन की जगह लिखेंगे वन अपॉन आर वन अनुपात वन अपॉन आर टू। फिर बच्चों अपन आर वन छुपा लेंगे तो ये जाएगा आर टू अनुपात आर वन। ऐसे अपन को करना है। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो यहाँ पे होता आर, यहाँ पे आर होता, यहाँ पे 3R होता, अब अपन करते तो कैसे निकालते, तो बच्चों अपन आई वन लिखेंगे अनुपात आई टू बराबर अपन को क्या लेना है आर टू, यानी ये वाला लेना है। तो यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 1, 3R और 1R, तो R से R कट जाएगा तो 3 अनुपात 1। तो अब कोई आपसे पूछते अब बोलो आई वन कितना जाएगा, तो आई वन कितना है 3 अनुपात हो कितना है 4 और टोटल करंट आई, तो 3/4 इंटू टोटल करंट ये लिखते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो आई थिंक यू आर सेटिस्फाइड फॉर दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको और अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी में बता देंगे। तो बच्चों कोई दिक्कत आई क्या बोलो, तो t बराबर 0 पे कैसा भी सर्किट हो, आपसे पूछे आई वन आई टू, तो आप निकाल सकते हो कैसे, परिपथ के सर्किट में जहां भी अनचार्ज कैपेसिटर हो उसे हटाकर एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ देंगे। अब क्या बच्चे बोलेंगे गुरुजी यदि अनचार्ज नहीं हो चार्ज हो तो फिर अलग, फिर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों। अभी तो कई बच्चों के तो इसमें भी प्राण जा रहे होंगे, है ना बच्चों, तो नहीं जवान है अपन को। ठीक है, तो ये समझ में आया बच्चों। चलो t बराबर 0, अब मुझे t बराबर इन्फिनिटी पे बात करनी है। किससे बात करनी है, t बराबर इन्फिनिटी। तो देखो बच्चों t बराबर इन्फिनिटी की कहानी, इसको नोट डाउन कर लेना बच्चों, बहुत अच्छी चीज है ये। तो अब तक जो ये पढ़ाया अपन ने वो सब यही पढ़ाया, t बराबर 0, t बराबर इन्फिनिटी, स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे इस पे t बराबर इन्फिनिटी समय का। t बराबर इन्फिनिटी कोई चीज है नहीं, तो इसको टेंस टू लगाते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल टीचर इसको गलत बोल देगा, t बराबर इन्फिनिटी लगाओगे, यहाँ पर इसे बोलेंगे आफ्टर स्टडी स्टेट, आफ्टर स्टडी स्टेट। तो बच्चों आफ्टर स्टडी स्टेट में बोलो कैपेसिटर क्या होता है, फुली चार्ज होता है। ठीक है, कैपेसिटर क्या होता है, फुली चार्ज। तो इसमें क्या हिंट लगाएंगे कि परिपथ में जहां भी कैपेसिटर होंगे, परिपथ में जहां भी कैपेसिटर होंगे उन्हें हटाकर ओपन कर देंगे। ठीक है, इन्हें अपन कोई सिंपल वायर से जोड़ेंगे नहीं, उन्हें हटाकर ओपन कर देंगे। पहले तो क्या करते थे, t बराबर 0 में जहां भी कैपेसिटर उन्हें हटाकर और एक कनेक्टिंग वायर जोड़ देते थे, यहाँ पे ओपन कर देंगे, बस सिंपल। ठीक है बच्चों, तो t बराबर इन्फिनिटी निकालते हैं, तो परिपथ ऐसे कैसे बनाएंगे, तो ये बच्चों आपका परिपथ है प्लस माइनस v वोल्ट, यहाँ पे आपके पास R है, यहाँ पे आपके पास R है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया बेटू? फिर इसमें ये R है और ये C को अपन ने ओपन कर दिया, तो ये है स्टेडी स्टेट कंडीशन, यानी पूरा वोल्टेज यहाँ पे जाएगा बच्चों। ठीक है, अब कौन सा वोल्टेज आएगा वो भी बात करेंगे मेरे को। तो ये हो गया अपन सर्किट। अब यहाँ पे करंट ये आई थी, ये I1 है और ये I2 है। बोलो बच्चों ये ओपन हो गया तो करंट क्या फ्लो करेगी क्या, नहीं, करंट तो हमेशा क्लोज लूप में फ्लो करती है, तो ये तो क्लोज है ही नहीं, तो I2 तो कितना हो गया 0। तो इसमें I2 तो सीधे लिख सकता हूँ 0 एम्पियर, जिस ब्रांच में कैपेसिटर होगा 0 एम्पियर। ठीक है बच्चों, और I और I1 क्या जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों जब ये ओपन है करंट जाएगी नहीं, तो ये तो कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया, इसका तो कोई लेना देना नहीं है। तो R कितना हो गया बच्चों 2R। तो अब जब ये सर्किट बनेगा तो ऐसे बनेगा प्लस माइनस V और R कितना हो गया 2R। ठीक है, तो टोटल करंट I निकालनी है, तो I बराबर V अपॉन R, मतलब I बराबर V अपॉन R सही है। तो वोल्टेज कितना है V, R कितना है 2R, तो कितना जाएगा बच्चों, करंट में जाएगी V/2R। तो V/2R एम्पियर की करंट हो गई टोटल, और I1 भी कितना हो गया V/2R एम्पियर, और I2 कितना है 0। सुना है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? तो सिंपल अपन ये कर देंगे, तो परिपथ में जहां भी कैपेसिटर होगा तो वहां अपन उसे हटाकर ओपन सर्किट कर देंगे। ठीक है बच्चों,
अब अपन से पूछा है ये वाला क्वेश्चन, तो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हो गए। 7वां क्वेश्चन फाइंड आउट द क्यूमैक्स ऑन कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या वो होगा, मतलब क्यूमैक्स कब निकालना जब फुली चार्ज होता है। फुली चार्ज हटाकर ओपन करना, मतलब ये बच्चों ये क्या कहलाएगा, फुली चार्ज हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, कैपेसिटर फुली चार्ज, क्यूमैक्स। तो ये क्यूमैक्स भी हो गया। जब भी एक परिपथ में जहां भी सी दे रखा हो और आपसे पूछा है इसका क्यूमैक्स निकालना है, तो बच्चों अब आपको क्लियर कट समझ में आना चाहिए कि अच्छा यहां क्यूमैक्स निकालना है, इसका मतलब इसको अपन को फुली चार्ज करना है, यानी ओपन कर देना है। इसको अपन को ओपन कर देना है। कैपेसिटर कितना है, सी दे रखा है, ओपन कर दिया। अब यदि मुझे गलती से, कहां से, गलती से मुझे मालूम चल जाए कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल मालूम चल जाएगा, कैपेसिटेंस सी दे रखा है, तो क्यू निकाल सकता हूं मैं। तो क्या निकाल सकता हूं बच्चों, क्यू। अब बच्चों देखो ये चीज समझना कि इस वाले टर्मिनल पे जो पोटेंशियल होगा, यहां पे जो पोटेंशियल होगा, ये इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा। क्यों, क्योंकि करंट जा ही नहीं रही इसमें। भाई I2 तो 0 है ना, ये तो ओपन सर्किट है, तो करंट तो आ ही नहीं रही। इसका मतलब यहां पे जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल है इसमें होगा। समझ आया बच्चों। तो मुझे यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है मुझे यहाँ पे, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे पोटेंशियल, इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालेंगे। तो करंट कितनी आ रही है बच्चों इस सर्किट में, V/2R। अभी बड़ा अपन ने कितने करंट आ रही है, V/2R। और प्रतिरोध कितना है यहाँ पे, R। ये वाला R नहीं लेना, ये वाला R लेना है, R। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो ये वोल्टेज हो जाएगा, मान लो जैसे मैंने लिखा